हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, भारत और ईरान के बीच में चाबहार बंदरगाह को लेके दीर्घकालीन समझौते के बाद अमेरिका की तरफ से कहीं ना कहीं भारत को चेतावनी दी गई और भारत ने उस चेतावनी का जवाब दिया है। आज की संक्षिप्त परिचर्चा में हम इस पूरे मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही चाबहार बंदरगाह क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस पे भी दृष्टि डालेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया, सोमवार को भारत और ईरान के मध्य चाबहार बंदरगाह को लेकर एक दीर्घकालीन समझौता हुआ है, 10 वर्षीय समझौता हुआ है। वहां का जो बंदरगाह है उसका संचालन भारत को मिल गया है अगले 10 वर्ष के लिए। इसी के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आया और अमेरिका ने स्पष्ट तौर पे चेतावनी दे दी भारत को और ये कहा कि तेहरान यानी ईरान के साथ व्यापारिक सौदों पर जो विचार करने वाले देश हैं उनको प्रतिबंधों के व्यापक जोखिमों के बारे में जागरूक होना चाहिए। अमेरिका ने स्पष्ट तौर पे कहा कि अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध लागू रखेगा और आने वाले समय में भी ये प्रतिबंध जारी रहेंगे। अतः यदि कोई देश ईरान के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर रहा है तो ये इन प्रतिबंधों का विस्तार उस देश पे भी हो सकता है। और इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि कोई भी इकाई, कोई भी व्यक्ति ईरान के साथ यदि व्यापारिक संबंध स्थापित करेगा तो उस व्यक्ति को, उस देश को संभावित जोखिमों, प्रतिबंधों के बारे में जागरूक होके ही किसी भी प्रकार का समझौता करना चाहिए। यानी ये एक तरीके की चेतावनी थी भारत को, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट आया है ये ठीक एक दिन बाद आया जब हमने ईरान के साथ व्यापक समझौता किया। यहां पे मैं थोड़ी सी बात बता दूं आपको कि ईरान और इजराइल के बीच में बड़े स्तर पे टकराव चल रहा है। हालिया पिछले 1-2 महीने में प्रत्यक्ष कार्यवाही भी दोनों देशों के मध्य देखी गई। हमें यह पता है कि इजराइल और अमेरिका दोनों के बीच में बड़े स्तर पे मित्रतावतपूर्ण संबंध है। तो ऐसे में अमेरिका, एक कारण ये है सैंक्शंस का, और ईरान के ऊपर अमेरिका अलग अलग परमाणु जो शस्त्र बनाने के आधार पे भी जो प्रतिबंध है वो लगाता रहा है। ये तो हमने पृष्ठभूमि को समझ लिया। अब भारत का क्या जवाब है इस तरीके की टिप्पणी के बाद? तो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी से एक इंटरव्यू के दौरान इस चेतावनी के संदर्भ में पूछा तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि इस परियोजना से सभी को लाभ होगा। ये किसी एक या 2 देशों के हित के लिए बनाई गई परियोजना नहीं है, बल्कि एक व्यापक परियोजना है और संकीर्ण दृष्टिकोण से इस परियोजना को देखना कहीं ना कहीं गलत है। यानी और यहां पे जयशंकर जी ने स्पष्ट तौर पे यह भी कहा कि अमेरिका पहले इस परियोजना की सराहना करता रहा है। कम से कम अमेरिका को अपने स्टैंड पे रहना चाहिए। यहां पे इन्होंने कहा कि मैंने कुछ टिप्पणियां देखी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों के बीच संवाद करने, समझने और समझाने का सवाल है कि यह वास्तव में सभी के लिए लाभ है। अतः लोगों को संकीर्ण दृष्टिकोण से इस परियोजना को नहीं देखना चाहिए। अतीत में भी अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट की तारीफ की है और इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि पहले भी अमेरिका इस प्रोजेक्ट की प्रासंगिकता को लेके पॉजिटिव दृष्टिकोण रखता, सकारात्मक जो दृष्टिकोण है वो रखता आया है। तो ऐसे में हमें केवल संकीर्ण दृष्टिकोण के आधार पे नहीं बल्कि व्यापक दृष्टिकोण के आधार पे इस प्रोजेक्ट को देखना चाहिए। अब अगला मुद्दा, जयशंकर जी ने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि बड़ी समस्याएं आई हैं दीर्घकालीन समझौता करने में। बहुत कुछ समस्याएं ईरान की तरफ से थी, कुछ समस्याएं भारत की तरफ से थी। बड़ी मुश्किल से फाइनली हमने इन समस्याओं पर विजय हासिल की है। हमने एक दीर्घकालीन समझौता किया है ईरान के साथ इस चाबहार पोर्ट को लेके, और अब हम बड़े स्तर पे वहां पे निवेश कर पाएंगे और इसके क्या महत्व होंगे उनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो ये पूरी की पूरी न्यूज थी कि अमेरिका ने क्या कहा, भारत ने क्या जवाब दिया। अब हम बात कर लेते हैं चाबहार बंदरगाह की। तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये है भारत, ये है पाकिस्तान, ये है ईरान, ये है अफगानिस्तान। ईरान के यहाँ पे ये चाबहार बंदरगाह स्थित है। भारत समुद्र के रास्ते ईरान जाएगा। ईरान से अफगानिस्तान में आर्थिक संबंध, मानवीय सहायता और
रशिया और इधर जो मध्य एशिया के देश हैं, यूरोप इत्यादि तक भी अपनी पहुंच बढ़ा सकता है भारत। कनेक्टिविटी रूट को डेवलप कर सकता है चाबहार बंदरगाह के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, एक रास्ता है कनेक्टिविटी स्थापित करने का पाकिस्तान, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ हमारे मित्रवत संबंध नहीं है, तो पाकिस्तान हमको अनुमति नहीं देता है यहां तक कनेक्टिविटी स्थापित करने की। तो ऐसे में भारत के लिए एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है चाबहार बंदरगाह। अब बात कर लेते हैं चाबहार बंदरगाह की लोकेशन हमने देख ली, यानी ये ईरान में स्थित है। ध्यान रखिएगा 10 साल के लिए इस अनुबंध पे हस्ताक्षर हुए हैं। शाहिद बेहशती टर्मिनल, ध्यान रखिएगा, इस शाहिद बेहिशती टर्मिनल के संचालन के लिए इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बीच में समझौता हुआ है, जो कि 10 वर्षीय है। और इस 10 वर्षीय समझौते ने जो वार्षिक अनुबंध होते थे उसको बदल दिया, यानी पहले हर वर्ष हमें अनुबंध करना पड़ता था, अब एक दीर्घकालीन समझौता हो गया है दोनों देशों के बीच में। अब ये दीर्घकालीन समझौता हुआ है तो ये निवेश को भी आकर्षित करेगा। भाई स्वाभाविक सी बात है, यदि लंबे समय तक समझौता होता है तो इन निवेशकों को भी भरोसा होता है कि अभी समय है इस समझौते को रिन्यू करने में, तो पैसा भी लगाएगा कोई निवेशक। तो ऐसे में बड़े निवेश की उम्मीद की जा रही है। लगभग $250 मिलियन के बराबर क्रेडिट विंडो की पेशकश की गई है पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट को लेके। तो ये है मुद्दा। अब यदि हम इसकी लोकेशन की बात करें तो मैंने बता दिया, ओमान की खाड़ी में, ईरान में एकमात्र ऐसा बंदरगाह है, मतलब एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। ये सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के चाबहार में स्थित है, ईरान के अंदर। शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहिशती 2 बंदरगाह हैं। हमने इसके संचालन का समझौता किया है ईरान के साथ। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें यह देखना है कि इस बंदरगाह का इंपॉर्टेंस क्या है, जिसके लिए भारत अमेरिका तक से इनडायरेक्टली टक्कर लेने के लिए तैयार है, चेतावनी के स्वरूप में हम समझ चुके हैं। पहला इसका इंपॉर्टेंस होगा हमारी कनेक्टिविटी अफगानिस्तान तक, मध्य एशियाई देशों तक, रशिया तक, यूरोप तक बढ़ पाएगी। ध्यान रखिएगा, हम अफगानिस्तान के साथ आर्थिक संबंध मजबूत कर पाएंगे, हम मानवीय सहायता आसानी से भेज पाएंगे। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा, हम बात कर सकते हैं INSTC, जो उत्तर दक्षिण जो कॉरिडोर बनने की परिकल्पना है, यानी भारत से लेके रशिया, यूरोप तक हम एक पूरा ट्रेड रूट विकसित कर पाएंगे। भारत, रूस, ईरान, यूरोप और मध्य एशिया के बीच समुद्री, रेल और सड़क मार्गों के माध्यम से कनेक्टिविटी स्थापित हो पाएगी भारत की। तो ये एक बड़ी वो है। साथ ही ईरान और मध्य एशिया जैसे जो एक तरीके से इसमें ऊर्जा में काफी रिच हैं, तो ऊर्जा के संसाधन हमें आसानी से प्राप्त हो पाएंगे, यानी एक इजी रूट के जरिए हम वहां तक पहुंच बना पाएंगे। साथ ही चाइना, हमें पता है कि पाकिस्तान के ग्वादर में चाइना अपना बंदरगाह विकसित कर रहा है, यानी हिंद महासागर में अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। ऐसे में चाबहार के माध्यम से भारत चाइना को काउंटर करने का काम कर सकता है, चाइना के प्रभाव को संतुलित करने का काम भारत के द्वारा किया जा सकता है, और साथ ही भारत को व्यापार लाभ भी होगा इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट से। तो ये एक बहुत ही विजनरी प्रोजेक्ट है। स्पष्ट तौर पे भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है, विदेश मंत्री जी का कहना है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे भारत बड़े लगन से काम करना चाहता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसे देशों तक हमें आसानी से जोड़ने का एक प्रोजेक्ट है जहां से हम अभी अछूते रहे हैं, विशेष तौर पे मध्य एशिया और जो पूर्वी यूरोप के देश हैं, यहां तक हम इस रूट के माध्यम से आसानी से जुड़ पाएंगे। तो ये पूरी की पूरी परिचर्चा थी। आपका क्या कहना है अमेरिका की चेतावनी पे और भारत के स्टैंड पे? भारत को और क्या कदम उठाने चाहिए अपने इस विजन को, अपने इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज 15 मई है, आज लास्ट डे है, समर सेल ऑफर का लास्ट डे है। एडमिशन लेना है तो आज यदि रात 12 बजे से पहले एडमिशन लेंगे तो 26,999 में बैच मिल जाएगा। LD लाइव कोड के साथ एडमिशन ले लीजिएगा। फाउंडेशन बैच है, पीटी मेंस इंटरव्यू, सीसेट, एसए, आंसर राइटिंग, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। आपका कंप्लीट जीएस इसमें इंक्लूड है मात्र 26,999 में। स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस पर जाके एडमिशन ले सकते हैं।
साथ ही हिंदी माध्यम में वैकल्पिक विषयों में हिस्ट्री और PSIR वैकल्पिक विषय आप ले सकते हैं LD LIVE LD लाइव कोड का प्रयोग करके मात्र 14,999 में। देर किस बात की, फटाफट एडमिशन ले लीजिए। और ये सारे वैकल्पिक विषय इंग्लिश में अवेलेबल हैं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, सब सेम नाम से हैं। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको अच्छी लगी होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे इसी तरीके की परिचर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऑल थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।